तो आप सभी रहते हो परेशान बहुपदों के गुणनखंड से, तो मैं इस वीडियो में बहुपद के गुणनखंड से सारे के सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और बहुपद के गुणनखंड आपके लीवर किडनी में बिल्कुल उतार दूंगा, मैं रग रग में उतार दूंगा, आपके प्लेटलेट्स हीमोग्लोबिन सब में उतार दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपको यहाँ पर गुणनखंड में आपको बिल्कुल समझा के जाऊँगा बहुपदों के। तो सबसे पहले तो बात कर लेते, मैंने यहाँ पर कितने एग्जाम्पल लिए, 9 और 10 एग्जाम्पल लिए। कितने? 10 एग्जाम्पल लिए, और 10 में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने 0 से मध्यम और एडवांस सब तरीके के क्या लिए मैंने। देखो ये वाला, देखो आप देखो ये वाला, तो ये वाला भी आप कर लोगे अगर ये बहुपद आप सीख गए हो तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, मैं इसी की बात कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? इसी की बात कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट बहुपदों के गुणनखंड पे बात करेंगे और अदरवाइज किसी पे बात नहीं करेंगे। ये वीडियो किसके लिए होगी? बहुपदों के गुणनखंड के लिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर x का वर्ग प्लस में 7x और प्लस में 10, ये आपके लिए क्या दिया है? बहुपद। और आपको निकालना होगा, इसके मूल निकालना होगा या फिर शून्यक निकालना होगा, जो भी है। तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो आप देखो, ये जो वैल्यू होती है ये अल्फ़ा प्लस बीटा की होती है, और ये वैल्यू होती है अल्फ़ा इंटू बीटा की होती है। अर्थात ये जो होता है मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल नहीं, योगफल, मूलों का योगफल। और जो ये वाली वैल्यू होती है ये होती है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो ये होता है, तो आखिरी का क्या होता है? गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अर्थात ऐसी दो संख्याओं को लेना है, गुणा करने पर कितने आते हो? 10। अब जोड़ने या घटाने पर कितने आते हो? 7 आते हो। अब गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुणनफल है, ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा। और यहाँ प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे योगफल है। आप क्या है? योगफल। तो हमें यहाँ पर देखना है गुणनफल और यहाँ पर देखना है योगफल। तो मैं नीचे की संख्या को क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। ये जो मैंने अभी बताया वो क्या कर रहा हूँ? मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके गुणनखंड देखते हैं। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि 10, यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1 ही है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पर क्या आता हो? 10 आता हो। जैसे कि मैं बात कर लूँ एक बार, तो 2 गुणा 5, अर्थात 2 और 5 को इंटू करूँगा तो 10 आएगा, और 1 आएगा, 1 और 10 आएगा। तो ये दो वैल्यू बनेगी आपके लिए कि 2 और 5 का गुणा करोगे तो 10 आएगा, और 1 और 10 का गुणा करोगे तो भी क्या आएगा? 10। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपको नहीं देगी कि इनका गुणा करने पर, कोई भी दो नंबर क्या गुणा करने पर 10 आ जाए। अब देखो आप, या तो 10 को 1 में जोड़ दो तो कितने होगा? 11 मिल रहा है क्या? आप बोलोगे जी नहीं मिल रहा है। या फिर 10 में से 1 को घटा लो, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं होगा। अब 5 में 2 को जोड़ दो तो 5 और 2 कितने होगा? 7। मिल गया। इसका मतलब यही हमारे क्या है? मूल है। यही हमारे क्या है? मूल है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर x है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर देखो यहीं से करेंगे। अब x का वर्ग लिखा प्लस में 7x की जगह पर मैं क्या लिखूँगा? 5 और 2 7 होते हैं ना, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 5x और प्लस में 2x, प्लस में 2x, क्योंकि 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए, और x कितना होगा? 7x हो गया। अब बचा कितना? 10 बचा। कितना बचा? 10। तो हमने यहाँ पर ये क्या कर लिया? गुणनखंड कर लिया। हमने क्या कर लिया? गुणनखंड कर लिया। अब इन दोनों में, स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन देखना है, और आखिरी के दोनों में क्या देखना है? कॉमन देखना है। तो इन दोनों में देखो x कॉमन दिख रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इसका मतलब इसमें से क्या निकलेगा? कॉमन x निकलेगा। अब यहाँ डबल x था तो x से एक x अंदर बच गया, प्लस यहाँ x यहाँ ले लिया हमने तो बच गया कितना? 5 बच गया। एक तो ये हो गया। उसके बाद इसमें भी कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। तो साइन किसका जाएगा? प्लस का जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके पास तो x है ही नहीं। अब है ही नहीं तो हम x कैसे ले लेंगे? तो एक काम करते हैं, इसके पास 2 तो है, यहाँ 2 है, यहाँ भी कितना है? 2। तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। अब 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? x बच गया। अब यहाँ 2 था तो 2 का भाग दे दो 10 में, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब समान आ जाती है तो समझ जाया करो आप, क्या हमारा गुणनखंड क्या है? सही है। हमारा गुणनखंड क्या है? सही है। तो इन दोनों को 2 बार लिखा है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एक ही बार लिखना है, x प्लस 5, और यहाँ पर क्या करना है? x और 2, यानी कि x प्लस में 2, ये करना है। ये गुणनखंड आ गए। अब आप चाहो तो इनके बराबर में क्या रख दो? 0। तो x प्लस में 5 बराबर में 0,
और यहाँ पर x प्लस में 2 बराबर में 0। तो x बराबर में उधर जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, और x बराबर उधर जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस की 2 आ गई, x की वैल्यू माइनस के कितने आ गए, 5 आ गए। तो ये आपको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से भी शून्यक निकाल सकते हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे। क्या देखेंगे, गुणनखंड देखेंगे। अब दूसरी की उसकी बात कर ले, दूसरे क्वेश्चन की बात कर ली जाए। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसकी बात करेंगे हम, x का वर्ग माइनस 3, x का वर्ग माइनस 3। अब ये इसके क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बराबर में क्या लगाएंगे, बहुपद के बराबर में क्या लगाएंगे, 0। तो 3 बराबर में क्या हो गया, 0। तो x वर्ग बराबर जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ये जब ये वर्ग हटता है तो यहाँ पर क्या चढ़ता है, अंडर रूट, और अंडर रूट चढ़ता है तो क्या लग जाता है, प्लस माइनस अपने आप लग जाता है। तो एक बार x के बराबर में क्या रख दो, एक बार x के बराबर में प्लस के क्या रख दो, प्लस के क्या रख दो, √3 रख दो, और एक बार माइनस में क्या रख दो, √3 रख दो। तो एक बार प्लस के √3, एक बार माइनस के √3। अब प्लस को कंसिडर नहीं करेंगे हम, यहाँ कुछ नहीं साइन होता तो किसका मानते हैं हम, प्लस का मानते हैं। तो इसके ये 2 क्या हो गए, मूल हो गए। क्या हो गए, 2 मूल हो गए इसके। अब इसके जब 2 मूल हो गए तो हमने तो ये डायरेक्ट निकाला, हमने क्या करा, डायरेक्ट निकाला। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू देखेंगे कि गुणा करने पर, अब यहाँ पर क्या है, जोड़ने घटाने पर तो क्या आया, जोड़ने घटाने पर कुछ है ही नहीं, x का गुणांक क्या है, 0 है, x का गुणांक क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 3 है, गुणा करने पर 3 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं देखो तो आप देखोगे भैया √3 और एक देखोगे √3। क्या देखोगे, एक √3 और एक √3, ये √3। अब यहाँ x का वर्ग गुणांक तो है लेकिन x का गुणांक नहीं है, तो एक को ले लेंगे हम प्लस में, एक को ले लेंगे हम माइनस में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का वर्ग, एक को लेंगे प्लस में तो √3x, और एक को लेंगे माइनस में √3 माइनस में, और माइनस का क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। अब इसमें से कॉमन लिया हमने तो x से कॉमन आया, यहाँ पर x कॉमन आया, यहाँ पर क्या बच गया होगा, x बच गया होगा प्लस में। अब यहाँ पर √3 बच गया, क्या बच गया, √3 बच गया। उसके बाद में माइनस माइनस में क्या ले लेंगे हम, माइनस माइनस क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x तो है ही नहीं, यहाँ पर 3 है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ, ऐसे करके √3 गुणा करके लिख सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो, तो इसका मतलब इसको जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 गुणा में √3। तो ये 2 √3 थे और यहाँ क्या था, एक ही √3 था। तो यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, √3 कॉमन ले लिया। क्या कर लिया, √3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x लगाना भूल गए थे, क्या लगाना भूल गए थे, x लगाना भूल गए थे। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। अब माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू ये बताइए, और एक तो कॉमन ले ही लिया, बचा क्या है, एक ही बचा। इसका मतलब ये गुणनखंड निकाल लिए, ये गुणनखंड निकाल लिए। तो x प्लस इसको और इसको एक ही बार लिखना है, इसको और इसको एक ही बार लिखना है, और इसको और इसको लिख देना है। ये गुणनखंड निकाल लिए। अब यहाँ पर आप बराबर में क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो। हर बार नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ से ही क्या कर जाऊंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा अब इससे, यानी कि मैं इसके बाद नहीं करवाऊंगा, एक बार और करवा रहा हूँ। इसके बराबर में भी 0 रख दो और इसके बराबर में भी क्या रख दो, 0 रख दो। तो x बराबर जब उधर जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा, x बराबर जब उधर जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। और यही आपके क्या होंगे, शून्य या फिर मूल होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो सेम टू सेम यही आएगी कंडीशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। क्या आएगा, 15। और जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको मैंने बता दिया 15 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो √15 यहाँ क्या आएगा, √15 और √15, ठीक है ना, क्या आएगा, √15 ये आएगा। अब x t का गुणांक तो है ही नहीं यहाँ पे, तो एक को क्या कर लेंगे, प्लस मान लेंगे, एक को क्या कर लेंगे, माइनस। तो 15 में से 15 गए तो 0 बचा। वैसे भी t का गुणांक 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t का वर्ग प्लस में एक को तो प्लस लिखेंगे, यानी कि √15x, और एक को क्या लिखेंगे, माइनस √15x। अब प्लस 15 और माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और माइनस कितने लिखेंगे हम, 15 लिखेंगे। अब इसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो, यानी कि t का वर्ग, इसमें से क्या ले लो, कॉमन। यहाँ पर x की हैबिट है इसलिए
एक्स नहीं, क्या है टी। तो टी टी कॉमन ले लो, यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ डबल टी थी तो सिंगल टी बची। अब साइन किसका है, प्लस का। अंदर क्या बचा, 15 बचा। कितना बचा, 15, और कोष्टक बंद। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ 15 है, यहाँ 15, लेकिन इस 15 में देखो आप √15 लिख सकता हूँ मैं गुणा में। आप बोलोगे जी यहाँ लिख सकते हो, तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15, √15, तो √15 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अंदर बचा क्या, 15 जब कॉमन आ गया तो क्या बचा, टी बचा। अब माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। अब यहाँ डबल 15 रूट में थे तो एक √15 बाहर ले लिया, तो एक √15 क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। एक √15 क्या आ जाएगा, अंदर। और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणनखंड की वैल्यू हमने निकाल ली। ये दो सेम है तो इसको एक बार लिख देना है, इसको एक बार लिख देना है, और इसके बाद ये बचा जो लिख देना है, बचा जो लिख देना है, t-15 अंडर रूट के अंदर, और ये गुणनखंड होगा। जीरो आप बराबर में लगा लेना, जीरो आप बराबर में लगा लेना। तो ये गुणनखंड हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं आगे, इसको भी सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व करते हैं हम। x का वर्ग -2x माइनस के 8, ये हो गया। अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8। ऐसी दो संख्याएं देखना है, तो भाई दो संख्याएं ऐसी कौन कौन सी मिलेगी, 2 और 4 मिलेगी, उसके बाद 1 और 8 मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचाना है, 2 बचाना है। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचेगा, क्या नहीं बचेगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। लेकिन संख्या यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो बड़ी संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ पर लिख दो x का वर्ग लिख दो। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप या तो 2 लिख दो या फिर 4 लिख दो। तो हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, -4, और x हाथ में रखेंगे, और ये क्या है, प्लस का है, इसलिए 2x हो जाएगा। ये क्या जाएगा, 2x। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस के 2x बचे, और माइनस के कितने लिख दिए, 8 लिख दिए। यहाँ इनमें से कॉमन ले लो आप, इनमें से कॉमन x दिख रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिया। यहाँ डबल x था तो सिंगल x यहाँ पर बचा। साइन किसका आ गया, माइनस का, और यहाँ पर x कॉमन आ ही गया था, बचा कितना, यहाँ पर 4 बचा। कितना बचा, 4। अब यहाँ पर देखो x नहीं है लेकिन यहाँ x है, लेकिन इसमें देखो 8 और 2, यानी कि यहाँ पर संख्या हमें दिख रही है, यानी कि 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x, और अंदर क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा। अब यहाँ पर 8 है तो 2 का भाग किस में दे दो, 8 में, बचेगा कितना, अंदर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यानी कि सेम वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तो एक बार ये 2 बार है तो इसको एक ही बार लिख लो, इसको एक ही बार लिख लो, और उसके बाद ये बचा है जो, उसको एक बार लिख लो। अब ये गुणनखंड हो गया। इसके बराबर में 0 आप खुद लगा लेना, 0 आप खुद लगा लेना सबके बराबर में, क्योंकि यहाँ तक आपको आता है। उसके बाद में ये भी सोल्व कर लिया। अब हम सोल्व करते हैं किसको, इसको सोल्व करते हैं 5वें को। अब 5वां थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है, 5वां थोड़ा क्या है, एक्स्ट्रा में है। अब एक्स्ट्रा में क्या होगा आपको मैं बताऊंगा। अब आप देखो, अभी तक तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या, 1 आ रहा था, t वर्ग का गुणांक 1 आ रहा था, x वर्ग का गुणांक 1 आ रहा था, x वर्ग का गुणांक 1 आ रहा था। लेकिन अब s वर्ग का गुणांक क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। इसका मतलब ये 4 आ गया, तो हमें क्या करना है, इस 4 का गुणा का करना है 1 में। तो 4 एकम 4। तो ये जो वर्ग का गुणांक जो भी रहता है, s वर्ग, t वर्ग, x वर्ग जो भी रहता है, जिसका गुणांक है उसका गुणा क्या करना होता है यहाँ। अब यहाँ 1 था, इनमें 1 था, तो इस वजह से 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से मैं नहीं ले रहा था। लेकिन अब यहाँ पर 1 की जगह पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 का गुणा कहाँ करूँगा मैं, 1 में करूँगा। तो 4 एकम 4। तो ऐसी दो संख्याएं लेना है आपको कि गुणा करने पर क्या जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो मुझे 2 और 2 मिलेगा और 1 और 4 मिलेगा। 4 का गुणा 1 में करूँगा तो 4 मिलेगा, 2 का गुणा 2 में करूँगा तो कितने मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन 4 में 1 जोड़ा 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। 4 में से 1 गया 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। लेकिन 2 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, यही होगा। लेकिन साइन किसका है यहाँ पर, माइनस का। जोड़ने पर होता है 2 और 2 कितने हो रहा है, 4, लेकिन साइन किसका है, माइनस का। यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, माइनस में होंगे। क्या होंगे, माइनस में। -2 और -2 कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए। लिख लो अब यहाँ पर 4s वर्ग माइनस क्या लिखेंगे, 2x नहीं s लिखेंगे। क्या लिखेंगे, s। और फिर एक और क्या है, माइनस का 2s है। क्या है, माइनस का 2s। तो इस 4 को हमने ये तोड़ा है और प्लस में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1। अब इसमें कॉमन लो भाई, यहाँ भी s, यहाँ भी ये s, यहाँ भी ये 2, इसमें भी ये 2, इसमें भी, यानी कि 2s कॉमन ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे। तो
एस का सबसे पहले बात, 2 का भाग इसमें दिया, कितने बज गए, 2 बज गए। अब एस का भाग इसमें 2 बार एस था, एक बार तो हमने ले ही लिया, एक बार और बचा होगा। साइन किसका है, माइनस का। अब 2s सेम टू सेम यहाँ कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या है यहाँ पर, एक ही बचा, क्या बचा, एक ही बचा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। तो इस प्लस और ये माइनस का क्या ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर एक है और यहाँ पर क्या है, 2s, तो यहाँ पर एक कॉमन लूँगा। क्या लूँगा मैं, एक, क्योंकि यहाँ पर एक है, अब एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक कॉमन लिया तो यहाँ सेम टू सेम वैल्यू हो जाएगी। अब माइनस का प्लस का माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का इंटू माइनस में करूँगा तो प्लस आएगा, और एक अंदर ही बच गया। यानी कि ये अब हटा दो, ये अब हटा दो। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू समान आ गई, आप बोलोगे जी हाँ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बार तो इसको लिख दो 2s माइनस का 1, और एक बार इनको लिख दो, बच रहा है जो 2s, क्या लिखेंगे, 2s और माइनस का 1, ये आ गया 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 आ गया। अब बराबर में क्या रखोगे, 0। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बटे में वैल्यू आएगी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि बटे में वैल्यू आएगी, बराबर में 0 रख दिया। तो आप देखो 2s लिखा मैंने, क्या लिखा, 2s लिखा, बराबर में जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो s बराबर 1 तो है ही है, और ये जब गुणा में 2 था तो बटे में चला जाएगा ये, तो s की वैल्यू 1/2 आ गई। उसी प्रकार से यहाँ पर 2s लिखा, बराबर उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। s बराबर 1 लिखा, ये 2 बटे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो s बराबर यहाँ भी 1/2 और s बराबर यहाँ भी 1/2, आपका शून्यांक आ गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। यानी कि हमने क्या कर लिया, ये भी सोल्व कर लिया। अब इसको देखो आप, ये लिखा हमने 6x का वर्ग माइनस में कितने, 3, और यहाँ पर अरेंज करो, क्या करो, अरेंज। ये सही लिखा है क्या, आप बोलोगे जी नहीं लिखा। पहले तो x का वर्ग आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है, x आता है, उसके बाद क्या आता है, फिर बिना x वाली संख्या आ जाती है, ये है। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 6 आया, तो 6 का गुणा करूँगा 3 में, तो 6 3 कितने हो गए, 18। अब ऐसी दो संख्याओं को देखना है जिनका गुणा करने पर क्या आता हो, 18, और जोड़ने घटाने पर क्या आता हो, 7 आता हो। तो पहले तो मैं लूँगा 3 और 6 को, फिर उसके बाद लूँगा 2 और 9 को, उसके बाद किसको लूँगा मैं, 1 और 18 को। तो मुझे बताओ 18 में से 1 गया तो 7 नहीं बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 नहीं बचेगा, ये भी नहीं है। तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, जो बिल्कुल 7 बचेगा। लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो बड़ी संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो लिखा हमने यहाँ पर 6x का वर्ग माइनस कितना लिखा, 9x लिखा, और प्लस का कितना लिख दिया, 2x लिख दिया, और माइनस के कितने आ गया, 3। ये x इसका लिखे, ये वाली वैल्यू को मैंने लिख दिया माइनस के 9x प्लस के 2x। माइनस के 9x में से प्लस के 2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। अब इसमें से क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, x भी है, यहाँ पर x भी है। अब 3 का पाड़ा इसमें भी जाता है, 3 का पाड़ा इसमें भी जाता है, तो 3 कॉमन लिया, दोनों में x है तो x भी कॉमन ले लिया। अब 3 का भाग दिया 6 में तो कितनी बार गया, 2, और डबल x था, एक x कॉमन ले लिया, बचा कितना होगा अंदर, x ही बचा होगा। साइन किसका है, माइनस का। अब यहाँ एक सिंगल x था तो ये ले लिया, लेकिन 3 का भाग दो 9 में, 3 3 9, बस हो गया काम। आगे देखो, इसमें से क्या कॉमन लेंगे। अब इसमें से कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ कोई कॉमन नहीं है, तो एक ही कॉमन आएगा। क्या आएगा, एक ही कॉमन आएगा। यह माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यानी कि किसका करेंगे हम, कुछ कॉमन नहीं लेंगे, यानी कि प्लस ही लेंगे, यानी कि एक कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। सेम टू सेम ऐसा ही लिख दो अगर एक कॉमन ले रहे हैं तो, क्योंकि एक कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली वैल्यू सेम आ गई, तो सेम टू सेम लिख देना है आपको माइनस के 3, और एक बार 3x प्लस का 1 लिख देना है, 3x प्लस का 1 लिख देना है, बराबर में 0 रख देना भैया आप। और इसके बाद आप खुद सोल्व करना, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना, ये भी हमने सोल्व कर लिया। अब इस पे आ जाओ आप, 4u का वर्ग और प्लस में 8u है, और यहाँ पर कोई अचर पद है ही नहीं, कोई अचर पद नहीं है, तो इसमें ही क्या लूँगा मैं, कॉमन लूँगा। इसमें ही क्या लूँगा मैं, कॉमन। यहाँ u है, दोनों में क्या है, u है, तो एक तो u कॉमन ले लेंगे, और दोनों में ही क्या है, 4 4 मौजूद है, तो 4 भी कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 4 भी कॉमन ले लिया हमने। जब 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4 सेम आ गया, लेकिन डबल u था तो सिंगल u बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सिंगल u बच जाएगा। प्लस में अब u यहाँ आ गया, लेकिन 4 का भाग दो 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एक ये वैल्यू आ गई।
अब आप मुझे बताओ ये था, इसके बराबर में क्या रख दो, जीरो रख दो। क्या रख दो, जीरो रख देंगे हम। तो यहाँ पर फॉर यू क्या लिखेंगे, फॉर यू बराबर में जीरो और एक बार यू प्लस में 2 बराबर में जीरो लिख देंगे। तो आप देखो u बराबर जीरो था और जीरो के बटे में क्या जाएगा, 4 जाएगा। तो u बराबर क्या जाएगा, एक तो जीरो आ जाएगी, एक तो क्या जाएगी, जीरो। उसके बाद में u बराबर उधर जाएगी प्लस की, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो u बराबर क्या हो गया, माइनस का ही हो गया। u बराबर क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो ये दो हमने क्या निकाल लिए, मूल निकाल लिए, यानी कि हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। इसका मतलब ये भी हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि 3x का वर्ग बहुत ही प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से आपकी हो जाएगी। इसका गुणा कहाँ करेंगे, आखिरी में। तो 3 चुके कितने हो जाएंगे, 12। 12 को ऐसी संख्या में काटो कि ऐसी संख्या में बांटो कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, और माइनस प्लस करने पर क्या जाए, 1 आ जाए। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ संख्या 3 और 4 ही दिख रही है। तो 3 चुके 12 और 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा। और साइन किसका है, प्लस का। तो बड़ी सॉरी माइनस का है, तो बड़ी संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। तो यहाँ पर देखो 3x का वर्ग लिखा, माइनस कितना लिख दिया, 4x लिख दिया, और प्लस का कितना लिख दिया, 3x लिख दिया। ये इसको लिखा सिर्फ और सिर्फ। अभी क्या लिखना बाकी है, 4 लिखना बाकी है। इसमें से कॉमन ले लो भाई, x कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर डबल x था तो एक सिंगल x बच गया। यहाँ पर कितने थे, 3 थे, और माइनस x यहाँ ले ही लिया, बचा कितना, 4 बचा। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस के क्या ले लिया, अब इनमें और इनमें कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक ही कॉमन लूँगा। क्या लूँगा मैं, एक ही कॉमन लूँगा। बचा क्या, 3x माइनस के 4 बच गए। इसका मतलब ये सेम दिख गया। इसका मतलब क्या हो गया, सेम टू सेम में उतार दूंगा और बचा जो x प्लस 1 उतार दूंगा, x प्लस 1, और बराबर में आपके लगा देना, जीरो लगा करके आप मूल निकाल लेना। जीरो लगा करके निकाल लोगे, मूल निकाल लोगे, क्योंकि हम अब तरीका सीख चुके हैं, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। इस पे आ जाते हैं हम, 4x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के कितने आ गए, 1 आ गया। इसका मतलब 4 का गुणा कहाँ करूँगा, 1 में। तो शायद मैंने कहीं ना कहीं करा है, इसको कहाँ कर लिया हमने, 4x। चलो इसको तो नहीं किया है, इसको नहीं किया तो कर लेते हैं। 4 का गुणा 1 में किया तो कितने आ गए, 4 आ गए। और 4 को 2 भागों में बांटो, 2 भागों में बांटो कि गुणा करने पर कितने आ जाए, 4 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितने आ जाए, 3 आ जाए। तो 1 और 4, तो 4 में से 1, 4 एकम 4, और 4 में से 1 गए तो कितना हो जाए, 3। लेकिन 3 माइनस का है, तो बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना है 4x का वर्ग, माइनस का लिख देना है, 4x लिख देना है, और प्लस का क्या लिख देना है, x लिख देना है, और माइनस का क्या लिख देना है, 1। इसमें से कॉमन लो भाई, यहाँ x कॉमन, 4 कॉमन, 4 कॉमन, यानी कि 4x कॉमन आ गए। यहाँ डबल x था, देखो 4 तो सेम टू सेम आ ही गया, डबल x था तो एक सिंगल x बच गया होगा, साइन माइनस का। अब यहाँ पर सेम टू सेम ये कॉमन ले लिया आपने, यहाँ की यहाँ वैल्यू यहाँ उतार दी, बचा क्या होगा, वहाँ पर 1 बचा होगा। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब अब यहाँ से क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 आएगा तो सेम टू सेम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, क्या आप बोलोगे जी आ गई। तो x माइनस 1, और एक बार ये लिख देना है 4x प्लस में 1, और बराबर में 0 रख के क्या निकाल लोगे आप, शून्य क्या मूल निकाल लोगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया हमने। अब इस पे आते हैं, अब इस पे आते हैं। तो ये क्या हो गया, u का वर्ग प्लस में 4√3 u, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस के 15 आ गए। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर कुछ ये इसका गुणांक एक ही है तो एक का कोई मतलब नहीं है। तो आपको देखना है कि 15 गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 15। और यहाँ पर जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 4√3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4√3। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर √3 अगर है, √3 अगर है तो √3 मुझे दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, √3 दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। अब √3 का इंटू √3 में करूँगा तो 3 ही बाहर आ जाएगा, और 3 आएगा तो बच कितना रहा है, 5 और बच रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5√3, देखो √3 का इंटू √3 में किया कितने आ गए, 3, और 3 का इंटू किस में कर देंगे, 5। तो 5 या 15 आ गए। तो अब 5 में से एक, 5√3 में से 1√3 जाएगा तो बचेगा कितना, 4√3 बचेगा। और बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की है। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो ये बड़ी वैल्यू क्या ले ली, प्लस की ले ली। छोटी वैल्यू किसकी कर ली हमने, माइनस की कर ली। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, u का स्क्वायर प्लस में क्या लिखा हमने, 5√3 लिखा, 5√3 लिखा, और u साथ में लिख देंगे, और माइनस √3 लिखा और u साथ में लिख देंगे, और माइनस के कितने हैं, 15 है। कॉमन ले लो भाई इसमें से,
तो यहाँ पर u और u कॉमन दिख रहा है, तो u और u कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर डबल u था तो सिंगल u बचा, प्लस में सेम टू सेम u कॉमन यहाँ आ गया। अब सेम टू सेम 5√3 बचा होगा यहाँ पर, ये आ गया। उसके बाद में इसमें से भी कॉमन ले लो। अब इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे हम, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पर √3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे। अब √3 कॉमन लिया, 5√3 कॉमन आएगा। क्या आएगा, 5√3 कॉमन। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब आप खुद बताओ, इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 15 को 5√3 और इनटू में √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 हो जाएगा बाहर और 5 3 15 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो लिखा है इसको जस्ट, तो इसके बराबर ये हो गया। तो √3 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ से √3 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, u बचा होगा। क्या बचा होगा, u। और माइनस यहाँ कॉमन आ गया था तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब √3 यहाँ कॉमन ही आ गया तो बचा कितना होगा, 5√3 होगा। क्या होगा, 5√3, और ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ख़त्म कर देंगे हम। अब ये सेम दिख रही है तो इसको एक बार उतार दो, ये सेम दिख रही है तो इसको एक बार उतार दो, ये उतार दी भाई। उसके बाद बचा ये u माइनस √3 बची। अब इसके बराबर में 0 रख करके आप खुद निकाल लेना आपके रूट्स। चलो इसका तो मैं निकलवा देता हूँ, क्या करता हूँ मैं निकलवा देता हूँ। u प्लस में 5√3 बराबर में 0, u माइनस में √3 बराबर में 0। तो u बराबर में उधर जाएगा तो माइनस का 5, क्या आएगा, माइनस का 5√3, और यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, यही वैल्यू एक तो ये आ जाएगी, और u बराबर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का जाएगा √3, और यही वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। और ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं है, सारे के सारे गुणनखंड हमने कर लिए और मूल भी निकाल लिए हमने। अब ये हमने क्या कर लिए, बहुपदों के गुणनखंड कर लिए। अब कभी भी बात करेंगे बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इस पर बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में।